ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ कार्टेक्स हो गया था, सही है। और कार्टेक्स के बाद आज हमारे साथ जो नेक्स्ट है ना, दैट इज बेसल गैंग्लियन। बेसल गैंग्लियन, ओके। हमारे साथ नेक्स्ट टॉपिक है बेसल गैंग्लियन। अब हमारे साथ बेसल गैंग्लियन इज व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर? दैट इज ग्रे मैटर। ये हमारे साथ क्या है? बेसल गैंग्लियन हमारे साथ ग्रे मैटर है, ओके। हमारे साथ ग्रे मैटर है। और ये टीलेंसिफिलान का पार्ट था या डायंसिफिलान? इसमें कुछ पार्ट्स डायंसिफिलान में आते और कुछ टीलेंसिफिलान में आते, सही है। देखो हमारे साथ यहां पे था, दैट इज सेरेब्रल हेमीस्फीयर, सेरेब्रल हेमीस्फीयर, ओके। सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये इसके मिड में क्या था? थर्ड एंड वेंट्रिकल्स थे और वेंट्रिकल्स थे, सही है। अब हमारे साथ यहां पे साइट पे इधर कोरोना रेडिएटा, ओके। और यहां पे पड़ा हुआ है, दैट इज साइट पे हमारे साथ क्या पड़ी हुई है? थैलेमस। यहां पे थैलेमस पड़ी हुई है, दैट इज थैलेमस, ओके। थैलेमस, इस थैलेमस को लेटरली हमारे साथ जो पार्ट पड़ा हुआ है, दैट इज ग्लोबस पैलेडस, ग्लोबस पैलेडस, ग्लोबस पैलेडस। इसको पोस्टीरियरली जो पड़ा हुआ है, दैट इज पुटामेन, पुटामेन। और इसके ऊपर यहाँ पे हमारे साथ क्वाड्रेट न्यूक्लियस है। यहाँ पे हमारे साथ पड़ी हुई है सब थैलेमिक न्यूक्लियाई। और जब हम मिड ब्रेन में आ जाए, मिड ब्रेन में, तो यहाँ पे पड़ी हुई है सब्सटेंशिया नाइग्रा, सिंपल, ओके। सब्सटेंशिया नाइग्रा। तो बेसल गैंग्लियन के हमारे साथ पार्ट्स कौन कौन से हैं? ओके, कि पार्ट्स ऑफ बेसल गैंग्लियन के हम कौन कौन से पार्ट्स को हम क्या बेसल गैंग्लियन का नाम देंगे, सही है। एक हमारे साथ है, दिस इज 1 2 3 4 5 and 6. One that is quadrate nucleus, quadrate nucleus। एक हमारे साथ इसमें क्वाड्रेट न्यूक्लियस है। सेकेंड हमारे साथ इसमें है पुटामेन, ओके। थर्ड पे हमारे साथ है ग्लोबस पैलेडस, यही वाला ग्लोबस नहीं, ओके, जहां से आप लोग शॉपिंग करते हो। अब इस ग्लोबस नहीं है इसका एक इंटरनल पार्ट है और दूसरा एक्सटर्नल पार्ट है, ये याद रख लो, सही है। तो
तो एक हमारे साथ पैलिडस एक्सटर्ना या एक्सटर्नल पार्ट है और दूसरा है पैलिडस इंटरनल पार्ट। ओके, इसके 2 पार्ट्स हैं। फिर हमारे साथ चौथे पे आता है थैलेमस। थैलेमस में हमारे साथ एक 2 न्यूक्लियाई होते हैं जो हमारे साथ बेसल गैंग्लियन के साथ होके इसके डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और बेसल गैंग्लियन में जो 2 न्यूक्लियस है जो थैलेमस में 2 न्यूक्लियस हैं जो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमारे साथ बेसल गैंग्लियन के साथ फंक्शन। एक हमारे साथ है वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस और दूसरा है लेटरल एंटीरियर न्यूक्लियस। ओके, वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस एंड लेटरल एंटीरियर न्यूक्लियस। ओके, फिर 5वें नंबर जो इसमें आता है दैट इज सब थैलेमिक न्यूक्लियस। ओके, और चट्टे पे जो आता है दैट इज सबस्टेंशिया nigra। These are the parts of the basal ganglion: a quadrate nucleus, putamen, globus pallidus, thalamus, subthalamic nuclei and substantia nigra। ये जो 2 न्यूक्लियस है ना, क्वाड्रेट और पुटामेन, इसको कंबाइनली हम बोलते हैं स्ट्राएटम। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्राएटम। ओके, और ये पुटामेन और ग्लोबस पैलिडस को हम कंबाइनली बोलते हैं क्या? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। इसमें बंदा बहुत ही कंफ्यूज होता है, सही है। तो क्वाड्रेट और पुटामेन को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? स्ट्राएटम। और पुटामेन और ग्लोबस पैलिडस को हम कंबाइनली लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, सही है। ये हमारे साथ पार्ट्स है बेसल गैंग्लियन के। अब इस बेसल गैंग्लियन के फंक्शन क्या होते हैं कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लियन की क्या फंक्शन है हमारे साथ? तो बेसल गैंग्लियन में ये करते क्या है, या इट स्टार्ट मूवमेंट, वॉलंटरी मूवमेंट, इट स्टॉप वॉलंटरी मूवमेंट and it modulate the movement, the voluntary movement। अब इसमें हमारे साथ कुछ पाथवेज हैं। ये स्टार्ट कैसे करते हैं? स्टार्ट करते हैं मूवमेंट को डायरेक्ट पाथवे से। ओके, और इनहिबिट करते हैं मूवमेंट को इनडायरेक्ट पाथवे से। ओके,
और ये मॉड्यूलेट करते हैं हमारे साथ वॉलंटरी मूवमेंट को थ्रू नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे से हमारे साथ नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे। ओके, ये हमारे साथ बेसल गैंग्लियन के क्या है पार्ट्स, कि कौन कौन से पार्ट्स है, सही है। इसमें जो थैलेमस ये और ये जो हमारे साथ है सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये हमारे साथ मिड ब्रेन में है थैलेमस, और सब थैलेमिक न्यूक्लियर डायनसेफेलान में है, और ये क्वाड्रेट न्यूक्लियस पुटामिन एंड ग्लोबस पैलिडस ये हमारे साथ टेलेंसेफेलान में। क्लियर? और ये ग्रे मैटर का एग्जाम्पल है। फंक्शन इसका ये है कि ये तो हमारे साथ वॉलंटरी मूवमेंट को स्टार्ट करेगा या उसको स्टॉप करेगा, सही है, और या हमारे साथ उसको मॉड्यूलेट रेगुलेट करता है। अब हमारे साथ अगर आपको याद हो, सही है, तो हमने पढ़ा था कि एक हमारे साथ प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया था, एक हमारे साथ था प्राइमरी मोटर जो मोटर कार्टेक्स था, एक था प्री मोटर कार्टेक्स। ओके, प्री मोटर कार्टेक्स। तो देखो अगर ये हमारे साथ क्या है सेंट्रल सल्कस आ जाते हैं, सेंट्रल सल्कस, सही है। तो इससे जो फ्रंट पे आता है, इसमें तो नहीं बनेगा, देखो हमारे साथ हमने बोला था कि ये यहां पे हमारे साथ क्या था सेंट्रल सल्कस। इस सेंट्रल सल्कस से हमारे साथ क्या हुआ था, एक साइड पे दिस इज प्राइमरी मोटर एरिया, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। फिर हमारे साथ यहां पे था प्री मोटर कॉर्टेक्स। ओके, और इसके बैक पे हमारे साथ था क्या, दैट इज प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया। यहां से ओरिजिनेट हुए थे दो पाथवे मोटर ट्रैक्स, एक हमारे साथ था कॉर्टिकोस्पाइनल और दूसरा था कार्टिकोबल्बर। इससे 15% फाइबर यहां से आए थे, सही है। यहां के मीन के ये 85% हमारे साथ प्राइमरी मोटर कार्टेक्स है और 15% प्री मोटर कार्टेक्स से बनी हुई है। बट यहां जो फाइबर्स थे ना, उसने अपने 40% फाइबर इसको दिए थे, और ये आके कंट्रोल कर रहे थे मोटर एक्टिविटी को, ये कंट्रोल कर रहे थे मोटर एक्टिविटी को। अब बात क्या होगी कि मोटर एक्टिविटी तो वहां से रीड होती है ना, लेकिन ये हम बोलते हैं कि वो थर्ड पर्सन है, ये जो बेसल गैंग्लियन है, ये उसको क्या करेंगे रेगुलेट, इसके साथ एक मशवरा टाइप करेंगे, सही है। अब होगा क्या कि हमारे साथ मतलब दिस इज द कार्टेक्स, डायरेक्ट पाथवे क्या है, अब हमारे साथ डायरेक्ट पाथवे जो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट पाथवे। तो डायरेक्ट पाथवे में क्या होगा कि हमारे साथ इस कार्टेक्स से क्या हो जाएंगे, फाइबर्स आएंगे इस कार्टेक्स से, कहां पे स्ट्राइटम पे, कार्टेक्स से। और स्ट्राइटम हम किस चीज को बोलते हैं, पुटामिन और क्वाड्रेट न्यूक्लियस। ये पुटामिन है और ये क्वाड्रेट न्यूक्लियस है। क्लियर? अब होगा क्या
कि ये जो फाइबर्स है ना, यहां से इस कार्टेक्स से प्राइमरी सोमेटोसेंसरी, प्राइमरी मोटर कार्टेक्स एंड प्री मोटर कार्टेक्स, वहां से जो फाइबर्स आ रहे हैं ना, दीज आर ग्लूटामिनर्जिक फाइबर, दीज आर ग्लूटामिनर्जिक। और ग्लूटामिनर्जिक जो ग्लूटामीन है, दिस इज एक्साइटेटरी। ये जहां पे भी जाएगा किसी चीज को हमारे साथ स्टिमुलेट करेगा, सही है, तो वो क्या करेगा, वो हमारे फंक्शन इंक्रीज करेगी। देखो हमारे साथ होती है लाइगेंड गेटेड चैनल्स, लाइगेंड गेटेड चैनल। यहां पे ये कुछ हो निकोटीन से, सही है, निकोटिनर्जिक। ये लाइगेंड करता क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ आके ये ग्लूटामीन यहां पे अटैच हो गया, सही है। ये क्या करेगा कि ये नर्व एंडिंग ना, ये ग्लूटामीन रिलीज करेगा, तो यहां पे न्यूरॉन्स है ना, उस न्यूरॉन में इसके लिए क्या चेन, इस तरह के फोरामेन है, सही है। अब ये क्या करेगा कि ये जब इसके साथ अटैच हो जाए तो ये चैनल नहीं है, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। तो एक्टिवेट होके ये सेल के अंदर क्या लेके जाते हैं, सेल के अंदर लेके जाते हैं सोडियम को और कैल्शियम को। अब जब सोडियम और कैल्शियम अंदर जाएगा तो हमारे साथ क्या हो जाएगी, हमारे साथ पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। तो ये यहां पे जो न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स वो क्या हो जाएंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे, सही है। अब यहां से ये आएंगे, ये ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्ना है, दिस इज इंटरनल पार्ट। तो ये फाइबर्स हमारे साथ यहां से डायरेक्टली आ जाएंगे कहां पे, इधर इंटरना पे, और ये हमारे साथ रिलीज करेंगे गाबा। अब गाबा हमारे साथ क्या है, गाबा इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। वो किस तरह इनहिबिट करते हैं न्यूरॉन को, उसको देख ले। वो भी इसी तरह हमारे साथ चैनल्स है उसके, सही है। तो ये इस गाबा यहां जब अटैच होगा, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, गाबा अटैच हो गया। अब ये करेगा क्या, ये जब इस चैनल को एक्टिव करेगा ना, तो पोटाशियम को ये बाहर लेके जाएगा, पोटाशियम बाहर लेके जाएगा और हमारे साथ क्लोराइड को अंदर करेगा। तो नेगेटिविटी अंदर और पॉजिटिव बाहर जा रहा है। तो होगा क्या कि सेल और भी क्या हो रहा है, नेगेटिविटी की तरह, तो उसको स्टिमुलेट करना इजी होगा या मुश्किल, मुश्किल हो जाएगा। अब ये हमारे साथ क्या करेगा, जब यहां पे गाबा आ जाए तो यहां से जो न्यूरॉन इस थैलेमस में आ चुके हैं ना, थैलेमस में, ये भी यहां गाबा रिलीज करते हैं, गाबा, सही है। आप लोगों को समझ आ रहा है, गाबा, सही है। इसने क्या किया है, इसने स्टिमुलेट किया इन न्यूरॉन्स को, सही है। जब इन न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट किया तो ये तो गाबा रिलीज करेगा ना। अब जब यहां पे गाबा रिलीज हो गई तो नेक्स्ट जो न्यूरॉन है वो भी गाबार्जिक है, सही, मीन वो भी गाबा रिलीज करेगा, लेकिन ये गाबा तो उसको इनहिबिट कर देगा। ये तो उसको बोले कि भाई क्या कर रहे हो, आपने गाबा नहीं रिलीज करना है, ठीक है। अब जब यहां पे गाबा रिलीज नहीं होगा तो इधर से ये जो फाइबर ओरिजिनेट हुए ना, ये दोबारा कार्टेक्स को जा रहे हैं, दोबारा कहां पे जा रहे हैं, कार्टेक्स को। तो उसको इनहिबिट करने के लिए फिर कोई न्यूरोट्रांसमीटर है, हाँ, वो नहीं है। और ये जो रिलीज करेंगे ना न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज एसिटाइल कोलिन, दैट इज एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन इन पाथवेज को स्टिमुलेट करेगा और वहां पे मूवमेंट क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज डायरेक्ट पाथवे ऑफ द बेसल गैंग्लियन। वहां से कार्टेक्स से
फाइबर्स आए हुए हैं कहां पे, स्ट्राइएटम पे। स्ट्राइएटम हम किस न्यूक्लियस को बोलते हैं, ग्लूटामिन और क्वाड्रेट को, इसको कंबाइनली हम स्ट्राइएटम बोलते हैं। स्ट्राइएटम में उसने क्या रिलीज किया, वहां पे ग्लूटामिन, वो हमारे साथ ग्लूटामिन रिलीज करके उसने गाबा की जो ग्लोबस पैलिडस का इंटरनल पार्ट है ना, उसमें हमारे साथ गाबा को क्या किया, इंक्रीज किया। जब गाबा रिलीज हुआ है तो उसने नेक्स्ट न्यूरॉन को क्या किया, इनहिबिट कर दिया। सही है, जब इनहिबिट कर दिया तो आगे न्यूरॉन हमारे साथ कोलिनर्जिक थे, दैट इज कोलिनर्जिक फाइबर। जब वो कोलिनर्जिक थे तो उसने क्या किया, इनहिबिट, एसिटाइल कोलिन रिलीज किए और उसने उन पाथवे जो कार्टिको बल्बर था और कार्टिको स्पाइनल पाथवे थे उसको स्टिमुलेट, तो हमारे साथ जो वॉलंटरी मूवमेंट थे वो क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया, दिस इज डायरेक्ट पाथवे। अब इनडायरेक्ट पाथवे हमारे साथ मूवमेंट को कैसे इनहिबिट करते हैं, उसका काम क्या है, इनडायरेक्ट पाथवे का काम है मूवमेंट को इनहिबिट करना। वहां पे सेम हमारे साथ हो जाएगी कुछ इस तरह कि आ जाएगी यहां से ग्लूटामीन। सही है, जब ग्लूटामीन आ जाए हमारे साथ तो वो क्या होंगे, यहां पे वो इंटरना में नहीं जाते भाई, वो इंटरना में नहीं, वो ग्लोबस पैलिडस के किस पार्ट में जाएंगे, ग्लोबस पैलिडस के एक्सटर्नल पार्ट में चले जाएंगे। और ग्लोबस पैलिडस के एक्सटर्नल पार्ट में जाके वो ये जो न्यूरॉन है वो तो स्टिमुलेट करेंगे ना इसको। सही है, वो क्या करेंगे, इसको स्टिमुलेट करेंगे, तो ये क्या रिलीज करेगा, ये हमारे साथ गाबा। सही है, जब गाबा रिलीज करेंगे, सही है, तो यहां से जो फाइबर्स आए हुए हैं ना, यहां से इनसे जो फाइबर्स है ये भी गाबार्जिक है, ये भी हमारे साथ क्या है, गाबार्जिक फाइबर है। सही है, ये कौन सी एरिया है, सब थैलेमिक न्यूक्लियस, सब थैलेमिक न्यूक्लियस। जब ये गाबा रिलीज करेंगे तो ये गाबार्जिक न्यूरॉन क्या हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाएंगे ना, ये इनहिबिट हो जाएंगे। तो फिर इस सब थैलेमिक न्यूक्लियस से फाइबर्स दोबारा कहां पे गए हुए हैं, दोबारा इंटरना पे। सही है, ग्लोबस पैलिडस के इंटरना पार्ट पे गए हुए। अब आपने, और ये कौन से फाइबर है, दीज आर ग्लूटामिनर्जिक फाइबर। ये क्या रिलीज करते हैं, ग्लूटामिन। अब ग्लूटामिन ये यहां पे रिलीज करेंगे, बट यहां से जो फाइबर्स गए हुए हैं, फाइबर दैट इज गाबार्जिक, वो क्या है, गाबार्जिक फाइबर है। जब आप इस गाबार्जिक फाइबर्स को स्टिमुलेट करोगे, ये गाबा रिलीज करेगा या नहीं, ये गाबा को रिलीज करेगा। जब गाबा रिलीज हो जाएगा तो ये न्यूरॉन हमारे साथ इनहिबिट हो जाएंगे या स्टिमुलेट, ये हमारे साथ इनहिबिट, तो इधर एसिटाइल कोलिन पे रिलीज हो जाएगा, वो रिलीज नहीं होगा, तो हमारे साथ मूवमेंट क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। उसमें तो डायरेक्ट यहां पे गए हुए थे ना, हाँ ना, वहां पे स्टॉप हो जाएंगे ना। देखो कार्टिक से फाइबर आ गए, कार्टिक से फाइबर कहां पे आ रहे, स्ट्राइएटम में। सही है, दैट इज ग्लूटामिनर्जिक फाइबर। ये ग्लूटामिनर्जिक फाइबर्स क्या करेंगे, इन फाइबर्स को, ये गाबार्जिक फाइबर्स है ना, ये गाबार्जिक फाइबर हमारे साथ क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट, गाबा रिलीज करेंगे। बट यहां से जो गाबार्जिक फाइबर सब थैलेमिक एरिया में गए हुए हैं, वो भी गाबार्जिक है ना। सही है, वो क्या है, गाबार्जिक। तो ये जो नेक्स्ट वाले गाबार्जिक न्यूरॉन है उसको इनहिबिट करेंगे या स्टिमुलेट, भाई यहां से ग्लूटामिन रिलीज हुआ है ना, ग्लूटामिन रिलीज हुआ है, ये फाइबर्स क्या हो चुके हैं, स्टिमुलेट हो चुके हैं, इसने गाबा रिलीज किए, ये नेक्स्ट फाइबर को क्या करेंगे, गाबा स्टिमुलेट करेंगे या इनहिबिट करेंगे ना, तो इधर गाबा रिलीज हो जाएगा,
जब रिलीज नहीं हुआ तो नेक्स्ट फाइबर ग्लूटामिनर्जिक है या गाबर्जिक है? हाँ? यहां पे गाबा रिलीज होगा, यहां पे ग्लूटामेट रिलीज हो जाएगा इधर। भाई जब यहां पे आपने ग्लूटामेट रिलीज किया, सही है, और फिर यहां पे आप गाबा रिलीज करो, तो आप तो अगेन इस फाइबर्स को ब्लॉक कर रहे हो। जब ये आप ब्लॉक करोगे तो इनको फिर कौन ब्लॉक करेगा? सही है, ठीक हो गया, मोबाइल रख लो। सही है, जो भी बोल रहा हूं ये सही बोल रहा हूं। आप जहां से भी देखो आखिर में इसके साथ आप इत्तेफाक कर लोगे। यहां हमारे साथ क्या है? कार्टेक्स है, मानते हो? कार्टेक्स से हमारे साथ कौन से फाइबर नीचे आ चुके हैं? ये कार्टेक्स है ना, हमारे साथ कार्टेक्स। कार्टेक्स से कौन से फाइबर्स आएंगे? दैट इज ग्लूटामिनर्जिक, ग्लूटामीन आ गया। ग्लूटामीन नेक्स्ट फाइबर कहां पे गए हुए? ग्लोबस एक्सटर्ना में, ग्लोबस एक्सटर्ना में। ग्लोबस एक्सटर्ना में उसने क्या रिलीज किया है? गाबा। सही है, और एक्सटर्ना से फिर फाइबर कहां पे गए हुए? सबथैलेमस में गए हुए, तो ये भी गाबा है ना। ओके, ये भी गाबा है, बट इस गाबा ने इसको क्या किया है? इनहिबिट किया है। और यहां से फाइबर फिर दोबारा कहां पे गए हुए? इंटरना में, ग्लोबस पैलिडिस एक इंटरना में। और ये क्या रिलीज कर रहे हैं? ये रिलीज कर रहे ग्लूटामीन। सही है, ये ग्लूटामीन रिलीज कर रहे हैं। सही है, और इस इंटरना से जो फाइबर्स गए हुए ना थाइलेमस में, दैट इज गाबर्जिक। तो भाई ये ग्लूटामीन क्या कर लेगा? ये तो इनहिबिट हो गया ना। अब जब ये, तो ये गाबा पर आ जाएगा? नो। तो ये अपना काम करेंगे या नहीं करेंगे? तो ये ग्लूटामीन रिलीज करेंगे। सही है, अब जब ये ग्लूटामीन रिलीज करेंगे तो इस फाइबर को स्टिमुलेट करेंगे या इनहिबिट? स्टिमुलेट। जब ये स्टिमुलेट हो जाएगा तो ये गाबा रिलीज करेगा या नहीं? गाबा रिलीज करेगा। जब ये गाबा रिलीज करेगा हमारे साथ, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये फाइबर्स इनहिबिट हो जाएंगे या स्टिमुलेट? ये जो दोबारा कार्टेक्स में गए हुए, तो ये क्या है? इनहिबिट हो जाएंगे ना। जब ये इनहिबिट, तो एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाएगा, तो इसको कोई स्टिमुलेट कर देगा तो मूवमेंट हो जाएगी? नो। तो ये इनहिबिटरी पाथवे। इस पाथवे के डिमिच से जो हमारे साथ जो साइन सिम्टम आते हैं, दैट इज पिरामिडल सिम्टम। और इस पाथवे के डैमेज होने से हमारे साथ जो बॉडी पे सिम्टम प्रेजेंट होंगे, दैट इज एक्स्ट्रा पिरामिडल साइन सिम्टम। सही है, पिरामिडल साइन सिम्टम कौन से हैं? जो हमारे साथ बेजल गैंग्लियन के डायरेक्ट पाथवे के इंजरी से आते हैं। एक्स्ट्रा पिरामिडल क्या है? एक्स्ट्रा पिरामिडल हमारे साथ वो है जो इनडायरेक्ट पाथवे, बेजल गैंग्लियन के इनडायरेक्ट पाथवे के डैमेज से आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो पाथवे है दैट इज नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे। अब नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे हमारे साथ उसकी क्या फंक्शन है? यह ये जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है ना, इसका एक ये ऊपर पार्ट है और एक ये नीचे पार्ट है, इनर जो, इसको हम बोलते हैं पार्सा कंपैक्टा। इस बुक में जो लिखा हुआ है कंपैक्टा, और ये हमारे साथ है पार्सा रेटिकुलेरिस, पार्सा कंपैक्टा एंड पार्सा रेटिकुलेरिस। यहां इस पार्सा कंपैक्टा से हमारे साथ फाइबर्स निकले हुए हैं जो गए हुए हैं कहां पे? स्ट्राइटम में। ओके,
ये कहां पे गए हुए? स्ट्राइएटम में। स्ट्राइएटम में डायरेक्ट पाथवे पे इसके कौन से रिसेप्टर है? D1। ये रिलीज करेंगे स्ट्राइएटम में डोपामीन को। ये किसको रिलीज करेंगे? ये डोपामीन को रिलीज करेंगे, डोपामीन। ओके, डायरेक्ट पाथवे में इसका रिसेप्टर कौन सा है? D1। D1 स्टिमुलेटरी रिसेप्टर। और जो इनडायरेक्ट पाथवे में होगा ना, दैट इज D2, दैट इज इनहिबिटरी रिसेप्टर। दैट इज इनहिबिटरी रिसेप्टर, वो हमारे साथ इनहिबिटरी रिसेप्टर है। अब आपको इसको देख ले। देखो हमारे साथ यहां से डायरेक्ट पाथवे पे ये क्या करेगा? यहां ग्लूटामिनर्जिक पाथवे है ना, ग्लूटामिनर्जिक, ग्लूटामीन आएगा और यहां पे डोपामीन आएगा। तो डोपामीन भी स्टिमुलेटरी है और ग्लूटामीन भी हमारे साथ क्या है? स्टिमुलेटरी है। तो ये दोनों यहां पे क्या करेंगे? ये इंटरना में जाएंगे ना, इंटरना में, और इंटरना में ये जाके क्या कर लेंगे? गाबा को। तो गाबा हमारे साथ नेक्स्ट फाइबर्स को, क्या जो थैलेमस में गया हुआ है उसको इनहिबिट करेंगे और ये मूवमेंट को क्या कर लेंगे? और भी। तो मीन के ये जो नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे वो है ना, जो हमारे साथ मिड ब्रेन से या सब्सटेंशिया नाइग्रा से स्टार्ट होके हमारे साथ कहां पे खत्म हुई है? खत्म हुई है हमारे साथ स्ट्राइएटम ऑफ द बेसल गैंग्लियन पे। दिस इज नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे। सही है। अब हमारे साथ नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे करता क्या है? ये रेगुलेट करता है, मॉड्यूलेट करता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथवे ऑफ द बेसल गैंग्लियन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथवे ऑफ द बेसल गैंग्लियन। सही है। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर डायरेक्ट पाथवे में इसका क्या है? दैट इज D1। सही है। और वो D1 आके यहां पे सेम लाइक ग्लूटामिनर्जिक एक्शन करेगा हमारे साथ गाबा इंक्रीज करेगा। जो ग्लोबस पैलिडस इंटरना है वहां पे क्या करेगा? इंक्रीज करेगा गाबा को, और गाबा नेक्स्ट न्यूरॉन को जो हमारे साथ ग्लोबस पैलिडस इंटरना से गया हुआ है ग्लोबस थैलेमस में, तो उसको क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। तो आगे मूवमेंट क्या हो जाएगी? स्टॉप। और यहां पे ये क्या करेंगे? यहां पे इनडायरेक्ट पाथवे में ये जाएगा। सही है। तो इनडायरेक्ट पाथवे में भी ग्लूटामिनर्जिक और ग्लूटामिनर्जिक सेम उसी तरह इफेक्ट करेंगे। सही है। इनडायरेक्ट पाथवे स्ट्राइएटम से स्टार्ट होके वहां पे ये क्या करेंगे? ये भी इनहिबिट करेंगे। सही है। ये इसको इनहिबिट और ग्लूटामीन उसको क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे। तो इनडायरेक्ट पाथवे में मीन के ये क्या कर रहे हैं? अपोजिट इफेक्ट कर रहे हैं। ये हमारे साथ अपोजिट इफेक्ट कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट पाथवे का ये क्या करेगा? अपोजिट इफेक्ट करेगा। कैसे? अगर यहां से डोपामीन गया, सही है, तो D2 हमारे साथ क्या है? इनहिबिटरी रिसेप्टर है ना, वो हमारे साथ इनहिबिटरी। तो स्ट्राइएटम से जो फाइबर्स आए हुए हैं एक्सटर्ना में, वो क्या करेगा? ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्ना में वो गाबा रिलीज कर रहे थे ना, सही है, तो उसको गाबा को क्या कर देगा? D2 के रिसेप्टर के थ्रू क्या कर लेगा? इनहिबिट करेगा ना, वो इनहिबिट करेगा। अब वो जब गाबा ये वाले न्यूरॉन्स इनहिबिट करेंगे तो आगे वाले क्या रह जाएंगे? स्टिमुलेटेड, उसको इनहिबिट। तो यहां पे गाबा क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी ना। तो ये ग्लूटामिनर्जिक फाइबर्स हमारे साथ फिर क्या इनहिबिट हो जाएंगे ना। जब ये इनहिबिट हो जाएंगे तो आगे वाले भी हमारे साथ क्या होंगे? वो भी अपना काम करेंगे और ये उसको स्टिमुलेट कर देंगे। फिर ग्लूटामीन वो नहीं आए। क्लियर हो गया या नहीं? ये हो गए इन तीनों के पाथवे। अब इसमें आ जाते हैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन। एक यहां पे है पार्किंसन डिजीज, एक है हंटिंगटन डिजीज, एक है टोरेट सिंड्रोम, एक है विल्सन डिजीज। ओके,
उसको देखते हैं कि उसका मतलब क्या है। पार्किंसन डिजीज में होता क्या है? देखो भाई, पार्किंसन डिजीज हमारे साथ ओल्ड एज के साथ रिलेटेड है। क्या है? ओल्ड एज के साथ। और ओल्ड एज के साथ इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारे साथ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा, सब्सटेंशिया नाइग्रा में वो डिजेनरेट होता है एज के साथ, एज रिलेटेड है ये, सही है। अब जब डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हमारे साथ क्या हो जाए, डिजेनरेट, तो बॉडी में हमारे साथ डोपामीन क्या हो जाएगा, डोपामीन वो कम हो जाएगा, डोपामीन कम, और एसिटाइल कोलिन क्या हो जाएगा, ज्यादा। और डोपामीन जो नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे था वो इसको मॉड्यूलेट प्रॉपर अमाउंट, तो हमारे साथ रिलेटिव एसिटाइल कोलिन क्या हो जाएगी, ज्यादा, सही है। जब एसिटाइल कोलिन ज्यादा हो जाएगी तो हमने क्या करना है, मसल को वो ज्यादा ट्विच करेगा, तो मसल की रिजिडिटी बढ़ जाएगी, मसल की रिजिडिटी बढ़ जाएगी, सही है। अब हमारे साथ इसका एक चैप्टर दिया हुआ है ना इस बुक में, हमारे साथ इसके स्टार्ट में एक टेबल दिया हुआ है, इसके ये जो टेबल है, सही है। अब यहां पे ये जो डोपामीन कौन से में इंक्रीज होगा, डिजीज भी दिया हुआ है, सही है। तो इनके नीचे जो पार्किंसन डिजीज है ना, उसमें लिखा हुआ है कि एसिटाइल कोलिन क्या है, एसिटाइल कोलिन हमारे साथ ज्यादा हो चुका है यहाँ पे एसिटाइल कोलिन, और डोपामीन क्या हो जाएगा, डोपामीन हमारे साथ कम हो जाएगा, डोपामीन कम हो जाता है। ये सेरोटोनिन भी डिक्रीज होता है, और डोपामीन एक्चुअली बनता भी इस सेरोटोनिन से, सही है। अब हमारे साथ जब एसिटाइल कोलिन, तो मसल की ट्विचिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा, मीन के उसकी कंस्ट्रक्शन हमारे साथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो एक तो जो पार्किंसन डिजीज है, पार्किंसन डिजीज, ये हमारे साथ होता किस वजह से है, नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे की वजह से, ओके, नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे की वजह से। इसमें डोपामीन क्या हो जाएगा, डोपामीन डिक्रीज, और एसिटाइल कोलिन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। तो मसल की हमारे साथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज रिजिडिटी। अब इस रिजिडिटी की वजह से हमारे साथ सारे फीचर्स प्रेजेंट होंगे। इसकी जो पेस की एक्सप्रेशन होती है ना, ज्यादा कंस्ट्रक्शन की वजह से, और वो कौन सा पाथवे उसमें, कार्टिको बल्बर पाथवे उसमें, तो उसको हम बोलते हैं मास्क लाइक पेस अफेरेंस। मीन के मास्क जिस तरह मतलब कुछ हिलेगा मिलेगा नहीं, सही है। तो मास्क लाइक पेस अफेरेंस, ओके। दूसरा, ये हमारे साथ हाइपोकाइनीजिया, मीन ये मूवमेंट, ये पेशेंट आप देखोगे ना, ये बेचारा इसी तरह जाते हैं, मतलब ये पांव को उठा नहीं सकता, तो ये अगले स्टेप के लिए, और इसको हम बोलते हैं पिल रूलिंग ट्रेमर्स, ओके। या इसमें हमारे साथ हम बोलते हैं ये ट्रेमर हमारे साथ किस तरह, इसी तरह ये हाथ करे ना, ये इसी तरह घूम फिरता है बेचारा, इसी तरह, सही है। ये इनसाइड पे है ना, और ये कर रहा है, इसको हम बोलते हैं पिल रूलिंग
ट्रेमर, सही है। पिल रूलिंग ट्रेमर, पिल रूलिंग ट्रेमर, ट्रेमर, ओके। फिर हमारे साथ इसमें एक रिजिडिटी को जो नाम देते हैं ना, दैट इज कोग व्हील, ओके। कोग व्हील या लेड पाइप रिजिडिटी, कोग व्हील या लेड पाइप रिजिडिटी इसको बोलते हैं, सही है। और हमारे साथ इसमें डिमेंशिया एंड साथ साथ डीजेनरेटिव, तो डिप्रेशन और डिमेंशिया होते हैं, डिप्रेशन एंड डिमेंशिया। और इस डीजेनरेटिव सेल को जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखो ना, तो इसमें हमारे साथ एक मॉलिक्यूल होता है, से उसके अक्लूजन होती है, बहुत ज्यादा इकट्ठे हो चुके होते, उसको हम बोलते हैं अल्फा साइनोक्लिन, अल्फा साइनोक्लिन। और ये अल्फा साइनोक्लिन की अक्लूजन की वजह से आपको इस तरह बॉडीज नजर आते हैं, उन बॉडीज को हम बोलते हैं लेवी बॉडीज, ओके। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेवी बॉडीज, ओके। तो लेवीज बॉडीज आर प्रेजेंट इन द पार्किंसन डिजीज, ओके। साइटोप्लाज्मिक इसिनोफिलिक अक्लूजन है, ओके। इसमें हम यूज क्या करेंगे, दैट इज एल डोपा। क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें हम डोपामीन यूज नहीं कर सकते, इसमें हम यूज करते हैं एल डोपा। ये एल डोपा हमारे साथ ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को, और ये एल डोपा वहां पे जाके डोपामीन में चेंज होता है विद द एंजाइम नोन एज डोपा डी कार्बोक्सीलेस। याद रखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे साथ हम एल डोपा देते हैं, और एल डोपा हमारे साथ चेंज करता है, किस चीज को चेंज करता है, डोपामीन को एल डोपा को डोपामीन में थ्रू डोपा डी कार्बोक्सिलेज, क्लियर, ओके। इसके बाद हमारे साथ और या एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देंगे कि हमारे साथ क्या करें, इसको जो एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट है इसको क्या करें, डिक्रीज करें, क्लियर। तो ये हमारे साथ है पार्किंसन डिजीज के नाइग्रोस्ट्राइडल पाथवे क्या हो जाता है, डैमेज हो जाती है, ओके। ये लेवोडोपा हम अकेले में दे सकते हैं या उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन देंगे? किसके साथ, इसको एक कॉम्बिनेशन देते हैं, क्योंकि इसको बाहर क्या करते हैं, इस एंजाइम से बचाते हैं। ये एंजाइम भी हमारे साथ बाहर भी मौजूद होता है ना, तो इसको डोपा डी कार्बोक्सिलेज जो ड्रग है ना, उसके इनहिबिटर के साथ देते हैं, सही है, कि इस एंजाइम को साथ में क्या करें, इनहिबिट करें, ठीक है। अब कार्बिडोपा, यस, कार्बिडोपा ड्रग है, सही है। अब हमारे साथ नेक्स्ट जो है दैट इज हंटिंगटन डिजीज, हंटिंगटन डिजीज, स्पेलिंग क्या है, हंटिंगटन डिजीज। इसमें क्या होता है भाई, डिजीज ये हमारे साथ डिजीज है
कि इसमें क्रोमोसोम 4 और ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, ऑटोसोमल जेनेटिक डिजीज है। ओके, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, इसमें हमारे साथ होता क्या है, क्रोमोसोम 4 इन्वॉल्व होता है उस पे जीन, और वो प्रोटीन इफेक्ट होता है जो हमारे साथ क्या करते हैं, स्ट्राइटम के जो न्यूरॉन्स है ना उसको क्या करते हैं, उसको, तो वो प्रोटीन हमारे साथ क्या हो जाते हैं, डैमेज होते हैं। अब स्ट्राइटम में हमारे साथ क्या आता है, दैट इज पुटामिन और क्वाड्रेट न्यूक्लियस, और इसके जो फीचर्स आते हैं ना, ये ज्यादातर इनडायरेक्ट पाथवे को, और इनडायरेक्ट पाथवे में एक्स्ट्रा पिरामिडल साइन सिम्टम होते हैं। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइन सिम्टम वो होते हैं जो हमारे साथ इनवॉलंटरी मूवमेंट को, एक्चुअली ये इनडायरेक्ट पाथवे किसके लिए होता है पता है, जो इनवॉलंटरी एक्टिविटी को, फॉर एग्जांपल अब मैं खड़ा हूं ना और मैं कभी हाथ इस तरह, अब इसकी जरूरत है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सही है, तो ये मैं क्या इनवॉलंटरी, हम क्यों गैर, जो हमें जरूरत नहीं है कुछ एक्टिविटीज की और हम नहीं कर रहे, सही है, अब हम ये उठा के द्रज उधर मार दे या यहाँ पे ये करे वो करे, सही है, या इसी तरह करे, सही, ये हम क्यों नहीं करें, हमें क्यों बुरा, दैट इज बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट पाथवे, इनहिबिटरी पाथवे की वजह से, सही है। और वो मूवमेंट जो हमारे साथ पर्पसलेस मूवमेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोरिया, दैट इज कोरिया। तो इसमें हमारे साथ होगा क्या, एक हमारे साथ कोरिया। ओके, दूसरा एथिटोसिस, एथिटोसिस होता है हमारे साथ। तीसरा, इसमें हमारे साथ पर्सनालिटी इफेक्ट होंगे, सही है, डिमेंशिया, वही पर्सनालिटी एंड डिमेंशिया, डिमेंशिया के साथ हमारे साथ, और ये एक डिजीज है, द डिजीज इज नोन एज रोमैटिक फीवर, रोमैटिक फीवर, उसके साथ भी ये जो बेजल गैंग्लियन है ना, ये वाला पार्ट इफेक्ट होते हैं और फिर इसी तरह के फीचर्स आते हैं, सही है। और अनदर इज विल्सन डिजीज, विल्सन डिजीज एंड रोमैटिक फीवर, वो हमारे साथ इसको इफेक्ट करते हैं। तो और ये 40 to 60 ईयर के, सॉरी 20 to 40 ईयर में आते हैं, और ये मोस्टली हमारे साथ आता है मोर देन 60 ईयर एज में, से मोर देन पार्किंसन मोर देन 60। इसमें हम क्या देते हैं, एंटीसाइकेटिक जो मेडिकेशन है या बेंजोडाइजिपाम, ओके, बेंजोडाइजिपाम या बारबिटूरेट जो हमारे साथ होते हैं वो इसमें यूज करते हैं हंटिंगटन डिजीज में। तीसरा, हमारे साथ जो विल्सन डिजीज है ना भाई, विल्सन डिजीज में हमारे साथ ऐसा होता है कि वो कॉपर की एबनॉर्मेलिटी है, विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज में क्या होता है कि कॉपर हमारे साथ क्या हो जाता है, कॉपर एक्युमुलेशन, कॉपर एक्युमुलेशन कौन कौन से एरिया पे, तो देखो एक हमारे साथ ब्रेन में होता है, ब्रेन, और ब्रेन में जो बेजल गैंग्लियन में, और बेजल गैंग्लियन में फिर होता है पुटामिन में, पुटामिन में, ओके, या पेपर में जो आया था ना, पेपर में, दैट इज लेंटिफार्म न्यूक्लियस, ओके, तो लेंटिफार्म में
बेजल गेंगलिया, बेजल गेंगलिया में लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में फिर हमारे साथ क्या है, पुटामेन पार्ट। क्लियर हो गया? तो ये आपको याद होना चाहिए, सही है। यहाँ पुटामेन होगा, पुटामेन वो नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ओके, तो आप उसको भी क्लिक कर सकते हो। लेकिन हो आई में, आईज, ये आई को इफेक्ट करता है, ये विल्सन डिजीज आईज। और आईज में दो एक रिंग बनाता है इस वाइट से इर्द गिर्द, दैट इज नोन एज कायर फिशर रिंग। कायर फिशर फिशर रिंग। और इसका जो हमारे साथ एमसीक्यूज पूछते हैं ना, तो बोलते कि ये कौन से लेयर में हमारे साथ बनता है, दैट इज डेसिमेंट मेम्ब्रेन, डेसिमेंट मेम्ब्रेन। ओके, और तीसरा ये हमारे साथ क्या काज करता है, इट कैन लीड टू लिवर डैमेज। और लिवर में ये काज करता है हमारे साथ सीरोसिस, of the liver. Cirrhosis of the liver mean end stage of the liver, end stage of the liver. Okay, हमारे साथ ये तो इसकी वजह से हमारे साथ मूवमेंट के डिसऑर्डर है ना। एक हमारे साथ ओसीडी के जो डिजीज होते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये वो डिसऑर्डर होते हैं तो फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में गया हुआ है ना, एक स्ट्रेसफुल एरिया में गया है, लाइक अभी कोरोना गुजरा है, सही है, या एक मुल्क में आजकल जो गजा में हो रहा है, सही है, ये लोग इसको फिर बाद में इसी तरह के क्या ख्यालात आ जाते हैं और इसकी मेंटल स्टेट को क्या करता है, इफेक्ट करता है, सही है। तो ये लोग, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी तरह कंडीशन के साथ कुछ लोग इस तरह करते हैं ना कि हमारे साथ कुछ एबनॉर्मल सेक्सुअल हरकत करते हैं, सही है, जो मतलब इस तरह होते हैं कि अब या दूसरे के या अपने के बॉडी जा रहे, सही है, सेक्सुअल ऑर्गन को टच करना, लाइक हर जगह, या इसी तरह ये जाएगा, इसी तरह ये इस तरह के लोग देखे इसी तरह के हरकत करते हैं और इसको जो नाम देते हैं ना, इसको मोटर टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको मोटर टिक्स। और ये रिलेटेड होता है ओसीडी के साथ और इस सिंड्रोम को बोलते हैं टोरेट सिंड्रोम। इसको क्या बोलते हैं? टोरेट सिंड्रोम। ओके, टोरेट सिंड्रोम। ओके, तो ये हो गए हमारे साथ बेजल गैंग्लियन और उसके रिलेटेड जो पैथोलॉजी। ओके, क्लियर? थैंक यू।